ये तो अपना मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है योगी कि तुम फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बनोगे, लेकिन होने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकप्रियता बिल्कुल नदी में उन लाशों की तरह बह चुकी है। भैया इस देश में बहुत सारे हिंदू हृदय सम्राट हैं। एक जमाने में प्रवीण तोगड़िया होते थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अशोक सिंघल थे, वो कुछ कर नहीं पाए। बाद में मोदी जी बन गए, तो सारे ही हिंदू हृदय सम्राट हैं। जो हिंदू मुसलमान करवाएगा, अगर वही हिंदू हृदय सम्राट बनेगा तो ये तो मैं खुद हिंदू होकर के नहीं मानता, ये कोरी बकवास है। तो अगर चेहरे की आप बात करेंगे, चेहरे तो अनेक हैं, लेकिन चेहरे के पीछे जो चेहरा है वो अब योगी का नहीं है। जमानत जब्त हो गई 3 विचारों की तो, और अपनी भाभी तक को जब पंचायत के इलेक्शन नहीं जिता पाए तो फिर ये ब्राह्मणवाद का चेहरा नहीं बन सकते। से लेकर के अन्य जगहों के जो जिला प्रमुख हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस समय इस्तीफा दे रहे हैं। मैंने कहा था कि ठाकुरवाद नहीं चलेगा, तो ब्राह्मणवाद के नाम पे ये जो वोट लेने के लिए इनको जितिन प्रसाद मिला, जो कि खुद अपने लिए वोट नहीं उठा पाता है, तो फिर ये एक अटकल है, इसके सिवाय कोरी बकवास है। एक ज़माने में कहावत थी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आजकल हो गया मजबूरी का नाम भारतीय जनता पार्टी। ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जब आप जितिन प्रसाद की बात करते हैं, माना कि एक चुनावी खेल होता है जिसमें बहुत सारे नेता इधर से उधर पलायन करते हैं। खास करके जब आप देखते हैं शुभेंदु अधिकारी से लेकर मिथुन चक्रवर्ती, हाल में वेस्ट बंगाल में कैसे वो लोग एक पार्टी अपनी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए और भारतीय जनता पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आज की तारीख में जितिन प्रसाद अपना फ़ायदा ढूंढने के लिए बिल्कुल सिंधिया की नक्शे कदमों पर चले। सवाल ये उठता है कि जितिन प्रसाद गए क्यों? भाई स्वाभाविक सी बात है कि G23 का जो पत्र लिखा था उसके बाद उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उनके घर लखीमपुर खीरी में भी उनके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता चढ़ चुके थे और एक्शन लेने की बात, उन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की बात हो रही थी, और जो हो भी जाता। लेकिन जितिन प्रसाद, जो कि अपने आप को एक बहुत बड़े ब्राह्मण नेता कहते ज़रूर हैं, लेकिन 2017, 2014, 2019 के चुनावों में ब्राह्मण देव कुछ कर नहीं पाए खुद का, दूसरों का क्या करेंगे वो निकल के आता है। सवाल ये बड़ा उठता है कि जितिन प्रसाद जिस तरीके से गए, अटकलें लगने लगी कि योगी आदित्यनाथ के खेमे में ब्राह्मणों को बचाने के लिए, उनका वोट लेने के लिए जितिन प्रसाद जैसे नेता का हाथ पकड़ा जाएगा। जो व्यक्ति खुद 2014 में अपने लिए नहीं कर पाया, 17 में नहीं कर पाया, 19 में नहीं कर पाया, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अपनी भाभी को नहीं जिता पाया कॉरपोरेशन या पंचायत इलेक्शन में, तो वो व्यक्ति के जाने से शायद वो अपना फ़ायदा ढूंढ रहा हो, लेकिन बाकी किसी को कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन ईशान वर्मा जी, सवाल अब यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से आपने ही बोला था कि अब जो है ठाकुरवाद नहीं चलने वाला है, और जिस तरीके से अटकलें बार बार सामने आ रही हैं, नेतृत्व में बदलाव करे की जो है खबरें बार बार चल रही थी, मंत्रिमंडल का विस्तार करने की खबरें चल रही हैं, इसी बीच जो है एक बड़ा चेहरा जो है कांग्रेस का, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं, वो भी उस समाज से जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि 12% जो है आबादी लगभग ब्राह्मणों की मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा को एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। क्या आपको ऐसा लगता है? जितिन प्रसाद ब्राह्मण हैं, लेकिन क्या उन्हें ब्राह्मणों ने कभी सपोर्ट किया? अगर ब्राह्मणों ने ही सपोर्ट किया होता तो 2014 के इलेक्शन खुद क्यों हारते, 17 के क्यों हारते, 19 के खुद ही क्यों हार जाते? जमानत जब्त हो गई 3 विचारों की तो, और अपनी भाभी तक को जब पंचायत के इलेक्शन नहीं जिता पाए तो फिर ये ब्राह्मणवाद का चेहरा नहीं बन सकते। यहाँ तक कि ये निकल के आ रहा है कि जिस संगठन के ये प्रमुख हुआ करते थे, जो चलाया था, उसमें उन्नाव से लेकर के अन्य जगहों के जो जिला प्रमुख हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस समय इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि ये ब्राह्मण का चेहरा नहीं हो सकते, ये ब्राह्मण ज़रूर हो सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में, जैसा मैंने कहा था कि ठाकुरवाद नहीं चलेगा, तो ब्राह्मणवाद के नाम पे ये जो वोट लेने के लिए इनको जितिन प्रसाद मिला, जो कि खुद अपने लिए वोट नहीं उठा पाता है, तो फिर ये एक अटकल है, इसके सिवाय कोरी बकवास है। सबसे बड़ा चेहरा ये माना जाता है, अगर स्टार प्रचारक के तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी के सिवाय अगर कोई दूसरा चेहरा है तो वो है योगी आदित्यनाथ जी। जो है पिछले 4.5 साल के अंदर जो है एक भी भ्रष्टाचारी का आरोप नहीं लगा हुआ है उनके ऊपर, जो है तो लगता नहीं एक साफ छवि के नेता बनते उभर आ रहे हैं, तो किसी और पार्टी को सपोर्ट न करने की वजह जो है जो जनता है वहाँ की योगी आदित्यनाथ को ज़्यादा पसंद करना मतलब करेगी। देखिए, शुरुआत में आपकी इस बात से करूँगा कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लग रहे। काम करेगा तो भ्रष्टाचार करेगा, जो व्यक्ति काम ही नहीं करता तो भ्रष्टाचार क्या करेगा, तो उस मामले में ये बात हो सकती है। लेकिन जब काम ही नहीं किए तो भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं, कर्म ये मुद्दा बन करके निकल के आएगा। दूसरी बात ये निकल के आती है, जो आपने कहा कि मोदी जी के जो है उनके बाद या उनके साथ हिंदू हृदय सम्राट। भैया इस देश में बहुत सारे हिंदू हृदय सम्राट हैं। एक ज़माने में प्रवीण तोगड़िया होते थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अशोक सिंघल थे, वो कुछ कर नहीं पाए। बाद में मोदी जी बन गए, तो सारे ही हिंदू हृदय सम्राट हैं। जो हिंदू मुसलमान करवाएगा, अगर वही हिंदू हृदय
हृदय सम्राट बनेगा, तो ये तो मैं खुद हिंदू होकर के नहीं मानता, ये कोरी बकवास है। अब बात निकल करके आती है कि क्या इस समय राजनीति में कोई भी फायदा जितिन प्रसाद से होता है। जितिन प्रसाद पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में कांग्रेस के प्रभारी थे, वो उनके नेतृत्व में इलेक्शन हुआ था। कितनी सीटें आई भैया बंगाल में कांग्रेस को? जो व्यक्ति खुद अपना घर नहीं संभाल सकता, खुद अपनी सीटें नहीं जिता सकता, जो अपने लोगों को नहीं जिता सकता, वो दूसरों के घर में सिर्फ अपने कोरे फायदे के लिए जाता है, वो वहाँ पे दूसरों की मदद नहीं कर सकता। वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में गए हैं ताकि उनकी खुद की साख बचे। मैं याद दिला दूं, ज्वाला प्रसाद इनके दादा कांग्रेसी, जितेंद्र प्रसाद इनके पिता कांग्रेसी, और ये व्यक्ति खुद अपनी जीवन में अभी तक कांग्रेसी रहा। अब ये अपनी पूंछ बचाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के नक्शे कदम पे चलना चाहता है, इसको छूट है। लेकिन इनको, ब्राह्मणों को, भाजपा को और उत्तर प्रदेश को कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन सर सवाल फिर से वही है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता अगर योगी आदित्यनाथ को नहीं चुनती है तो फिर दूसरा चेहरा फिर कौन है? क्या लगता है कि जिस तरीके से जो जितिन प्रसाद जी जो जा रहे हैं, तो क्या ब्राह्मण का चेहरा उतार करके जो क्या सीएम पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाएगा? क्या ऐसा भी हो सकता है? नहीं, इसमें दो सवाल हैं आपके। पहली बात तो योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बन नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार आ नहीं रही, क्योंकि जो भी आपको नाटक इस समय आरएसएस का करता हुआ दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी ने एंडोर्स नहीं किया है, उसकी स्वीकृति अभी तक नहीं दी है। केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी का है उसने अभी तक ये नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ जो है वो सीएम पद के उम्मीदवार होंगे। केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का जो है उसने अभी तक ये नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इलेक्शन होगा। केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ये नहीं कहा कि मोदी और अमित शाह और नड्डा का कोई रोल नहीं होगा। तो ये एक अपभ्रंश है, लोग अपनी अटकलें लगा रहे हैं, आरएसएस के कुछ नेता बोल रहे हैं और मीडिया उसको चला रहा है। हो सकता है कि खाली ये चेक कर रहे हैं कि माहौल कैसा बनता है, हो सकता है 4 महीने बाद फिर मोदी योगी सब एक साथ हो जाए। लेकिन इसके अंदर किसी ब्राह्मण का आ जाना वगैरह, अब कर्म इतने खराब हो गए भारतीय जनता पार्टी के इस समय कि तिनके की तरह इनकी सरकार उड़ने वाली है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आपने कहा तो योगी नहीं तो कौन है? ना अखिलेश यादव, है ना मायावती, कम कैसे आंक सकते हैं? 2017 के इलेक्शन में 3.5 करोड़ वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 2 करोड़ बसपा को और 2 करोड़ सपा को मिले थे, यानी उनको मिला करके देखा जाए तो बीजेपी से ज़्यादा मिले थे। तो चेहरों की कोई कमी नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड। जिस जगह हम खड़े हैं बगल में महामाया चौक है, ये पूरा का पूरा नोएडा अगर किसी की देन है तो मायावती की देन है। उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट जो पिछले 10 सालों में हुआ है समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव की देन है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अगर कुछ किया है तो बर्बाद किया है। तो अगर चेहरे की आप बात करेंगे, चेहरे तो अनेक हैं, लेकिन चेहरे के पीछे जो चेहरा है वो अब योगी का नहीं है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जितनी विपक्षी पार्टियां जो हैं अगर उत्तर प्रदेश में अगर मिलके भी अगर एकजुट होकर के भी चुनाव लड़ती हैं तो कंपैरिजन अगर योगी आदित्यनाथ से किया जाए तो लोकप्रियता जो है योगी आदित्यनाथ की ज़्यादा है। क्या इस बातों में सच्चाई है? लोकप्रियता आदित्यनाथ की बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। देश में लोकप्रियता मोदी की कम हो चुकी है बुरी तरह। सवाल ये उठता है कि गोदी मीडिया क्या दिखाता है। अगर आप गोदी मीडिया को बिलीव करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं तो करिए, पर अगर गोदी मीडिया को फॉलो करते हैं और मोदी जी की लोकप्रियता, ये योगी के प्रतिबिंब बता रहा हूँ कि मोदी जी की जितनी लोकप्रियता है तो पंजाब में क्यों इलेक्शन हारे, राजस्थान में क्यों हारे, मध्य प्रदेश में क्यों हारे, कर्नाटका में क्यों हारे, महाराष्ट्र में क्यों हारे, दिल्ली में क्यों हारे, बिहार में लगभग हारे, बंगाल में क्यों हारे, तमिलनाडु में क्यों हारे, केरला में क्यों हारे? कितने गिनाऊं? हर जगह अगर मोदी हार रहा है तो योगी की क्या बिसात? ये तो अपना मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है योगी कि तुम फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर बनोगे, लेकिन होने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकप्रियता बिल्कुल नदी में उन लाशों की तरह बह चुकी है योगी की, जैसे आपके परिजन गए। तो क्या सिर्फ एक ही तबका जो है जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज होता हुआ दिख रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर कोई और भी तबका? जिस तरीके से पिछले कई बार से ये देखा जा रहा था कि ब्राह्मण समाज भी जो है दुखी होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी चीज़ को जो है इमेज बरकरार करने के लिए जो हो सकता है कि जो जितिन प्रसाद जी जो गए हो सकता है कि थोड़ा बहुत घाव भरने के लिए जा सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? कौन सा तबका जो सबसे बड़ा प्रभाव कर सकता है? मोदी जिस तरीके से राजनीति करते हैं वो तो मस्जिद जा कर के हाथ फैलाते हैं कि भैया हमको वोट दो, वो तो सबका साथ और सबका विकास और जाने क्या क्या बोलते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो बिल्कुल भी मुसलमानों के साथ नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ का काल है। मॉब लिंचिंग का एक भी केस सॉल्व नहीं हुआ आज तक। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में हिंदू मुसलमानवाद खुद भारतीय जनता पार्टी और संगीत सोम जैसे लोगों ने कराया, उसके बाद आपने देखा कैसे केस वापस लिए हिंदुओं के खिलाफ के। तो इस तरीके के लोगों को कभी भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं मिल पाता है। इसमें चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, मान के चलिए अधिकांश हिंदू इनको वोट नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी को अधिकांश हिंदू वोट नहीं करता है। मुसलमान तो करने से रहा, कहीं इक्का दुक्का अगर किसी मुसलमान ने वोट कर दिया जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का है
तो उससे बाजी नहीं पलटती कि जलती हुई चिताएं और बहती हुई लाशों का जो असर है वो अब इन 8 महीनों में भी योगी नहीं बचा सकता। सारा का सारा वोट जो उड़ करके चला गया था 2017 में भारतीय जनता पार्टी को, जो कि समाजवादी, कांग्रेसी और बसपा का वोट था, वो वापस अपने घर चला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी वापस मिट्टी में मिल जाएगी।